नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे शो यथार्थ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा खरीदे गए एक जमीन पे हो रहे विवाद के बारे में। दोस्तों, विपक्षी दलों का ये आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि इस वीडियो में हम सारा सच आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये मामला है अयोध्या का, जहां पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक जमीन खरीदी है 18.5 करोड़ में। जो जमीन है वो 12,080 वर्ग मीटर की है। इस जमीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे का यह आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदी है। पवन पांडे ने बोला है कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदने में बड़ा घोटाला किया है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह आरोप लगाया है कि 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने क्यों खरीदा। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ ईडी के द्वारा भी इसकी जांच करवानी चाहिए। अब भला कांग्रेस इसमें क्यों चूकती। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह ट्वीट किया कि हे राम, इस कलयुग में क्या क्या हो रहा है। आपके नाम पे वसूला गया चंदा, उसमें भी लोग घोटाला कर रहे हैं। प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि चंदे की धनराशि से जो घोटाला करता है उसको पाप लगता है। शायद प्रियंका गांधी को अपने दादी जी का पाप याद नहीं आया जो 1984 के दंगों में हुआ था। दोस्तों, दरअसल विवाद ये है कि 18 मार्च 2021 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक जमीन खरीदी जिसकी कीमत 18.50 करोड़ कितनी थी। उसी जमीन को 18 मार्च 2021 को ही कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी को 2 करोड़ में बेची थी। तो वे विपक्ष वालों का ये आरोप है कि एक ही दिन में एक ही जमीन को 2 करोड़ में खरीदा जाता है और कुछ मिनट के बाद उस जमीन की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में क्यों खरीदना पड़ता है। और इन दोनों बेनामों में जो गवाह हैं वो अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं और ट्रस्ट के ही एक सदस्य अनिल मिश्रा हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस जमीन का जो समझौता हुआ है और जो भी खरीद फरोख्त हुआ है इसके इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, 4 मार्च 2011 को महबूब आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज आलम ने एक समझौता किया कुसुम पाठक और हरीश पाठक के साथ। क्या समझौता किया कि एक जमीन है जिसकी गाटा संख्या 242, 243, 244 और 246, इस जमीन को 1 करोड़ रुपए में बेचने का यह समझौता किया, एग्रीमेंट किया। लेकिन उस जमीन की रजिस्ट्री उस समय नहीं हो पाती है क्योंकि अदालत में उसका कुछ विवाद चल रहा होता है। 2014 में उसी जमीन को, उसी एग्रीमेंट को रिन्यू कराया जाता है क्योंकि अदालत में मामला चल रहा होता है और उसका निपटारा नहीं हो सका रहता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री होना नामुमकिन है। अब समय आता है या साल आता है 2017 का। 2017 में कोर्ट में जो विवाद चल रहा होता है उसका निपटारा हो चुका होता है और 20 नवंबर 2017 को समस्त जमीन यानी कि पूरी जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम रजिस्ट्री हो जाती है 1 करोड़ में। 17 सितंबर 2019 में कुसुम पाठक और हरीश पाठक इस जमीन को नए सिरे से बेचने की शुरुआत करते हैं। कुसुम पाठक और हरीश पाठक एक समझौता करते हैं सुल्तान अंसारी और 8 अन्य लोगों के साथ।
इस जमीन को कितने राशि में? 2 करोड़ की राशि में। अब बात आती है 18 मार्च 2021 की। 18 मार्च 2021 को इस जमीन को यानी कि गाटा संख्या 243, 244 और 246 इस जमीन को हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी को 2 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, उनके नाम रजिस्ट्री कर देते हैं। उसके 15 से 20 मिनट के बाद सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी ये दोनों इस जमीन को श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच देते हैं। अब जो विवाद है वो इसी पे है। दरअसल जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक सुल्तान अंसारी को और जमीन जो बेचते हैं वो 2 करोड़ में इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनका एग्रीमेंट हुआ रहता है 2019 में। उस समय 2019 में जो एग्रीमेंट होता है वो उस समय के मौजूदा स्थिति के हिसाब से जमीन की जो कीमत होती है उसके हिसाब से तय होता है। तो यानी कि जब 2021 में ये रजिस्ट्री होगी तो उतने पैसे ही देने पड़ेंगे जितने पैसे की बात 2019 में उस एग्रीमेंट में हुई है। अब 2021 में अयोध्या के जमीन की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है। जब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, तब से देश और विदेश से बड़े बड़े व्यापारी अयोध्या में जमीन ले रहे हैं बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत सारी जमीनें खरीद रही है अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसकी वजह से अयोध्या के जमीन की जो कीमतें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो एक तरह से ये था पूरा मामला समझौते का कि कब कब समझौता हुआ, कब किसने किसको कितने में बेचा। अभी तक इसमें कोई विवाद सामने नहीं आया, लेकिन विपक्षी पार्टियां श्री राम के नाम पर वोट पाना चाहती हैं। वो ये दिखाना चाहती हैं कि जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना रहे हैं, जो ट्रस्ट मंदिर निर्माण करा रहा है, वो ट्रस्ट घोटाला कर रहा है। जो श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से चंदा दिए हैं, दान दिए हैं, उनके पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन नेताओं का यही काम है। इन नेताओं का यह काम इसलिए है, उसका मुख्य कारण यह है कि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, तो ये पार्टियां अपने अपने वोट बैंक साधने में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहां तक कि मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री जब थे तो उस समय कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि जो मुस्लिम वोट है उस पर कांग्रेस भी नजर लगाए बैठी है, समाजवादी पार्टी भी नजर लगाए बैठी है, बसपा भी नजर लगाए बैठी है। तो केवल मुस्लिम वोटों से उनका कल्याण नहीं होना है, तो इसलिए उसने ये सोचा कि क्यों ना हिंदू वोटों को डाइवर्ट किया जाए, उनमें भ्रम फैला जाए, उनको तोड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आवाज खड़ी की जाए, एक वोट बैंक तैयार किया जाए, एक ऐसा धड़ा खड़ा हो जो इस पार्टी के खिलाफ वोट करे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस तो शुरू से मुस्लिमों के पक्षधर में रही है। एक दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपी है कि कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, अपनी पैठ को बनाने के लिए मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे उनकी नीतियों को बताएगी, उनके कार्यों को बताएगी और उनके जरिए मुसलमानों के घरों में अपना पैठ बनाएगी। साथ ही साथ मदरसों के उलेमाओं से भी वो संपर्क में रहेंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें कुछ मुख्य 5 बिंदुएं हैं। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं वो देखिए। मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने का अभियान मदरसों से शुरू किया जाएगा। गांव से लेकर शहर तक के मोहल्लों में चल रहे 2 लाख मदरसों की लिस्ट बनाई गई है। पार्टी कार्यकर्ता इन मदरसों में जाकर उलेमाओं के साथ बैठक करेंगे। मदरसों में छात्र छात्राओं को कांग्रेस की नीतियों और चुनावी एजेंडों की जानकारी देंगे।
मदरसों के छात्र छात्राओं की मदद से उनके घर तक पहुंचेंगे। कोरोना काल में जिन मुसलमानों को दिक्कत हुई है उनकी मदद करेंगे। यानी कि कुल मिला के मदरसे में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी उनको अपनी नीतियां बताएगी और अपने वोट बैंक तैयार करेगी। तो ये रहा इन तीनों विपक्षी पार्टियों का सत्य, इनका चरित्र। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी ने एक प्रेस ज्ञापन दिया है अब सफाई के रूप में। प्रेस ज्ञापन में क्या है देखिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परकोटा और रिटेनिंग दीवार को वास्तु के अनुसार सुधारने के लिए मंदिर परिसर के पूर्व और पश्चिम दिशा में यात्रियों के आवागमन मार्ग को सुलभ बनाने के लिए खुला मैदान रखने के लिए, साथ ही साथ मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए आस पड़ोस के कुछ छोटे बड़े मंदिरों को गृहस्थों के मकान खरीदना आवश्यक है। जिनसे खरीदा जाएगा उनके पुनर्वास के लिए उन्हें अन्यत्र भूमि दी जाएगी। क्रय विक्रय का यह कार्य आपस में संवाद और परस्पर पूर्ण सहमति के आधार पर होगा। सभी प्रकार के कोर्ट फीस व स्टैम्प पेपर की खरीदारी ऑनलाइन की जा रही है। सहमति पत्र के आधार पर भूमि की खरीदारी हो रही है। उसी के अनुसार संपूर्ण मूल्य विक्रेता के खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाता है। 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात अयोध्या में भूमि खरीदने के लिए देश के असंख्य लोग आने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी मात्रा में भूमि खरीद रही है। इस कारण अयोध्या में एकाएक जमीनों का दाम बढ़ गया। जिस भूखंड पर अखबारों में या मीडिया में चर्चा हो रही है वो जो भूमि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो रेलवे स्टेशन के पास में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी भूमि क्रय की है वह खुले बाजार कीमत से बहुत कम दरों पर खरीदा गया है। तो ये था बयान चंपत राय जी का। दोस्तों ये जो पार्टियां हैं ये आप समाज में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी जात धर्म हो, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। आप आपस में सौहार्द पूर्वक रह रहे हैं, सद्भावना पूर्वक रह रहे हैं, आपसी भाईचारे के तरीके से रह रहे हैं। लेकिन अगर इन पार्टियों को अपने वोट बैंक को बचाने के लिए या अपने वोट बैंक को बनाने के लिए आप लोगों के बीच में दरार भी पैदा करनी पड़े तो ये पार्टियां आपके बीच में दरार पैदा करेंगी। आपके बीच में आकर दो धर्मों के बीच में सांप्रदायिक दंगे करवाएंगी, भ्रम फैलाएंगी, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाएंगी, ठाकुरों को यादवों से लड़वाएंगी, ब्राह्मणों को दलितों से लड़वाएंगी। मतलब हर जाति धर्म पंथ सबसे एक दूसरे को लड़वाकर अपना वोट बैंक तैयार करेंगे। दोस्तों चूंकि 2022 में यानी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है तो ये समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में लौटना चाहती है और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करना चाहती है। इसलिए ये दोनों पार्टियां श्री राम लला के मंदिर निर्माण पे भी लांछन लगाने में जरा सी भी इतर नहीं खाती हैं। दोस्तों इनके जैसे नेताओं से आपको बच के रहना है। आने वाले चुनाव में इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है। तो ये था पूरा मामला अयोध्या जमीन विवाद के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे इस मामले की पूरी जानकारी, इस मामले का पूरा सत्य लोगों तक पहुंचे। आपके दोस्तों को शेयर करिए, परिवार वालों को शेयर करिए। कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।